अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक था यूनिट 5 का मैटर एंड इट्स स्टेट्स। इसकी रीडिंग के बारे में मैंने आपको कहा था और साथ ये भी कहा था कि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप करें, कि ये काम जो है, लर्निंग जो है, या तो क्लास में पॉसिबल थी कि हम एक्टिविटीज़ करते या फिर आपको ख़ुद से ये एक्टिविटीज़ करने से आएंगी। मैटर है मादा एंड इट्स स्टेट्स, और उसकी जो हालतें हैं उनके बारे में ये हमारा यूनिट है। लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, यू कैन सी मैनी थिंग्स। You observe that all these things occupy space and have some mass. कहते हैं आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे अपने क्लासरूम में। अब ये जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, इन सब चीज़ों ने जगह घेरी हुई है और अपना वजूद रखती हैं। अब हर वो चीज़ जिसका अपना हुजम होता है, जो जगह घेरती है, वो क्या है? मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका हुजम होता है, तो वो मैटर है। अब मैटर की इन्होंने 3 स्टेट्स बताई हैं। स्टेट्स क्या? मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, 3 किस्में हैं उसकी। कौन कौन सी? सॉलिड, ठोस, लिक्विड, माया, गैस। वी कैन सी solids and liquids but most of the gases cannot be seen। कहते हैं कि हम सॉलिड्स को और लिक्विड को देख सकते हैं, लेकिन गैसेस को हम नहीं देख सकते। इसमें एक्टिविटी दी थी 5.1। इसमें सॉलिड से रिलेटेड एक्टिविटी थी, जिसमें हमें चेयर, स्केल, स्पून और बुक लेनी थी। उसको हमने प्रेस करना था अपने हाथ से, तो हमने ऑब्ज़र्व करना था कि क्या हम इसको प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसी एक्टिविटी को ब्रीफ किया गया है कि इन एक्टिविटी 5.1 यू हैव ऑब्जर्व दैट दीज थिंग्स आर हार्ड एंड हैव अ फिक्स शेप। कहते हैं कि आपने इस एक्टिविटी में देखा होगा कि ये चीज़ें जो हैं ये सख्त होती हैं और इनकी एक मखसूस शक्ल होती है। दे आल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका एक मखसूस हुजम भी होता है। द वॉल्यूम्स एंड शेप्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट चेंज विद प्रेशर। कहते हैं कि इन चीज़ों का हम वॉल्यूम और हुजम जो है प्रेशर से चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी हम इनको दबा कर इनकी हालत को तब्दील नहीं कर सकते। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स। ये तमाम चीज़ें सॉलिड्स कहलाती हैं। चेयर, बुक, पेन, रूलर, स्टोन, आयरन, ट्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। अब ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब सॉलिड्स की एग्जाम्पल हैं। कहते हैं कि आप इनसे हटकर कुछ और सॉलिड्स के नाम लिख लें, अपने पास लिखें या बताएं। सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ थी। लिक्विड के लिए हमने वाटर या मिल्क लिया था, टी भी हम ले सकते हैं, और फिर हमने जग, ग्लास लेना था या कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें हम इसको डाल सकें। आपने इस एक्टिविटी में देखा होगा कि अगर मिल्क को आप जग में डालते हैं तो जग की शेप का बन जाता है, बॉटल में डालते हैं तो बॉटल की शेप का, कप में डालते हैं तो कप की शेप का, ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप का। यानी लिक्विड जो है उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है, वो हर उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपनी शेप बना लेते हैं जिसमें हम उन्हें डाल रहे होते हैं। अब यही इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 5.2 एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है और वो उसी शक्ल को अख्तियार कर लेते हैं जिस बर्तन में हम उन्हें डाल रहे होते हैं। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड आल्सो कैन फ्लो। अब लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है और वो बहते हैं, यानी अगर वो गिर जाएं तो वो बहना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स आर वाटर, हनी, टी, एक्सेट्रा। वही चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं ये लिक्विड की एग्जाम्पल्स हैं, यानी हनी है, टी है, मिल्क है, वाटर है। अब गैसेस की बात है। सॉरी, उसके लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक, यानी हमें एक कार्बोनेटेड ड्रिंक चाहिए। फिर हमें बैलून चाहिए, टेनिस बॉल चाहिए। ये चीज़ें इस एक्टिविटी का पार्ट होंगी। कहते हैं आप कार्बोनेटेड ड्रिंक का जब ढक्कन खोलेंगे तो आपने तो साफ ज़ाहिर है ये तो हमारी मोस्ट की जाने वाली, बहुत ज़्यादा की जाने वाली जो एक्टिविटी है वो ये होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक को हम खोलते हैं और उसमें से जो गैस की आवाज़ आती है
फिर बैलून को हम भरते हैं, ये भी हमारा काम है, या उसको हम दबा के फटाते भी हैं, या उसकी गैस निकालते भी हैं, हवा निकालते भी हैं। टेनिस बॉल, ये जो बॉल क्रिकेट जब आप खेलते हैं हाथ में लेते हैं, इसको आप दबाते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ को करते हुए हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया उसको उन्होंने यहाँ बताया हुआ है। इन एक्टिविटी 5.3 यू हैव ऑब्जर्व दैट अ गैस कम्स आउट फ्रॉम द कार्बोनेटेड ड्रिंक बॉटल व्हेन यू ओपन इट, कि जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक को खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। द टेनिस बॉल एंड बैलून became smaller when you pressed them, जब आप बैलून और टेनिस बॉल को प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रेस होते हैं और छोटे हो जाते हैं। when you blow up the balloon its volume increased, अब बैलून को जब आप उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, फैल जाता है वो। they adopt the shape and volume of the container in which they are placed, अब लिक्विड की तरह ये भी उस कंटेनर की शेप या उस चीज़ की शक्ल बना लेते हैं जिसमें आप इसको डाल रहे होते हैं। जैसे बैलून में जब आप हवा भरते हैं तो बैलून फूल कर जितनी जितनी आप उसमें हवा भरते जाएंगे इतना ही वो बड़ा होगा, लेकिन एक ख़ास जगह तक उसके बाद वो फट जाता है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी इतनी आप उसमें हवा भर सकते हैं और वही फिर उसकी शेप होती है। लिक्विड की तरह इनकी भी, गैसेस की भी अपनी कोई शेप नहीं होती है, ये भी उस कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं जिसमें हम इनको रख रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर कलरलेस एंड ऑडरलेस, बहुत सारी गैसेस जो हैं उनका कोई भी कलर नहीं होता है और ना ही वो मतलब अच्छी बुरी नहीं होती, पता नहीं चलता है कि वो अच्छी हैं या बुरी हैं। ऑर्डरलेस, अच्छी बुरा ना होने का पता लगे जिनका। वी कैन नॉट सी देम, हम उन्हें देख भी नहीं सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस आर एयर, स्टीम, ऑक्सीजन गैस, नेचुरल गैस और सुई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, एक्सेट्रा। अब ये गैसेस के नाम लिखे हुए हैं जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब ये एक्टिविटी है, सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हैं, इसमें से आपने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को अलग करना है, कौन कौन सी चीज़ गैस में आती है, कौन सी सॉलिड में, कौन सी लिक्विड में। अब देखें यहाँ केटल जो है वो क्या है, सॉलिड है। अब केटल में जो टी है तो वो लिक्विड है। इस तरह से आपने इन चीज़ों को क्लियर करना है। अब ये कप है तो कप क्या है, सॉलिड है। सॉसर भी सॉलिड है, बट टी इन द कप इज़ क्या है, लिक्विड है। इसमें तो ऑब्वियसली गैस है, इसमें भी लिक्विड है, सॉलिड है, तो ये आपने लिस्ट आउट कर लेनी है। ये चीज़ें रीडिंग आपने की होगी। अब जो करने का काम है वो ये है, ये तो हमने जस्ट रीडिंग की है ना, तो थोड़ा सा हम इसको, क्वेश्चन थे ये दो। डिफाइन मैटर, नेम द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत इजी ये इसकी डेफिनेशन है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से। मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। टाइटल पेज आपने बना लिया हुआ है। ये आज के लिए आपका काम है। रीडिंग को हमने टच कर लिया है, जो आपको करने का कहा था उसको भी मैंने आपको आज बता भी दिया है, पढ़ा भी दिया है, सिखा दिया। पहले आपको करने का इसलिए कहा था कि आपको खुद कुछ से कर लेंगे तो फिर आप इसको ऑब्ज़र्व भी कर लेंगे, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।